मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? मृत्यु एक अनिवार्य और अपरिहार्य सत्य है जो सभी जीवों के जीवन में आता है। ये जीवन और मृत्यु के बीच के संबंधों, मानवता की सर्वकालिक जिज्ञासा और भौतिकता से परे की दुनिया के बारे में सोचने का एक कारण बनता है। हर व्यक्ति के मन में यह सवाल उठता है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? ये सवाल न केवल धर्म, संस्कृति और विश्वासों से जुड़ा है, बल्कि मानव अस्तित्व के गहरे अर्थों को भी उजागर करता है। भारत में वेद, उपनिषद, गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा के संबंध में गहरे विचार प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय धर्मों, विशेष रूप से हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और इसके उद्देश्य को समझाने के लिए कई दृष्टिकोण हैं। इस लेख में हम मृत्यु के बाद आत्मा के क्या होने के विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करेंगे, जिसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और अन्य विभिन्न विचारधाराओं का उल्लेख किया जाएगा। 1. हिंदू धर्म में आत्मा की यात्रा। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर होती है। ये शरीर से परे है और न तो जन्म लेती है, न मरती है। जब एक व्यक्ति का शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसकी आत्मा को एक नया शरीर प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया पुनर्जन्म रिइनकार्नेशन के रूप में जानी जाती है। 1.1 आत्मा का अमरत्व। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा कभी नहीं मरती। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूए। इसका अर्थ है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह शाश्वत और अजर अमर होती है। शरीर के टूटने से आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, बल्कि आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। 1.2 पुनर्जन्म और कर्म। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म संसार का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन और मृत्यु की यह प्रक्रिया एक निरंतर चक्र है। आत्मा अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार अगले जन्म में नए शरीर को प्राप्त करती है। इस सिद्धांत को कर्म, कृत्य और संसार जन्म मृत्यु का चक्र के सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है। जीवन में किए गए अच्छे कार्यों, पुण्य और बुरे कार्यों, पाप के अनुसार आत्मा को अगले जन्म में सुखी या दुखी जीवन मिलता है। इस चक्र को संसार चक्र कहते हैं। आत्मा तब तक इस चक्र में घूमती रहती है जब तक वह मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं करती। 1.3 मुक्ति मोक्ष। मुक्ति का मतलब है आत्मा का संसार चक्र से मुक्त हो जाना। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब आत्मा पूरी तरह से अपने कर्मों का भुगतान कर लेती है और समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में आत्मा परमात्मा से मिल जाती है और पुनर्जन्म की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। 2. बौद्ध धर्म में आत्मा और पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म में आत्मा की अवधारणा हिंदू धर्म से थोड़ी भिन्न है। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि आत्मा जैसा कोई स्थिर और शाश्वत तत्व नहीं होता। बौद्ध धर्म में अनोत्ता, अनट्टा या निस्वरूपता का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि कोई स्थायी आत्मा या आत्मसत्ता नहीं होती। 2.1 संस्कार और पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म में ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति के अच्छे और बुरे कार्यों का प्रभाव उसके अगले जन्म में होता है। बौद्ध धर्म में इसे कर्म कहा जाता है, जो जीवन के हर क्षण में किए गए कार्यों का परिणाम है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसका अहंकार, जो कि एक भ्रम होता है, समाप्त हो जाता है और उसकी चेतना एक नए शरीर में जन्म लेती है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जब तक व्यक्ति निर्वाणा प्राप्त नहीं कर लेता। निर्वाण वह अवस्था है जब व्यक्ति के सभी भौतिक और मानसिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं और आत्मा को पुनर्जन्म की प्रक्रिया से मुक्ति मिलती है। 3. जैन धर्म में आत्मा का क्या होता है? जैन धर्म में भी आत्मा की अमरता को स्वीकार किया जाता है। यहाँ आत्मा को शुद्ध और पवित्र माना जाता है, लेकिन ये पाप और पुण्य के प्रभाव से दागदार होती है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। 3.1 आत्मा का अस्तित्व। जैन धर्म के अनुसार आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं होता और यह शुद्ध अवस्था में हमेशा जीवित रहती है। हर आत्मा के पास विशेष गुण होते हैं और यह केवल अपने कर्मों के परिणामस्वरूप शरीर में बंधती है। कर्म के प्रभाव से आत्मा अगले जन्म में एक नई योनि शरीर में प्रवेश करती है।
3.2 मोक्ष का उद्देश्य। जैन धर्म में आत्मा के मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया बहुत ही सख्त है। आत्मा को अपने सभी पापों और बुरे कर्मों से मुक्त होना होता है। जब आत्मा अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है तो वह मोक्ष प्राप्त करती है और फिर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। इस अवस्था में आत्मा परम सुख और शांति की स्थिति में पहुंच जाती है। 4. सिख धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा। सिख धर्म में भी आत्मा को शाश्वत और अमर माना गया है। सिख धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। 4.1 आत्मा का ब्रह्म में विलय। सिख धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का ब्रह्म में विलय हो जाता है। जब एक व्यक्ति का जीवन समाप्त होता है तो उसकी आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेखित है कि आत्मा को पुनः जन्म नहीं मिलता, बल्कि वह अपने वास्तविक घर परमात्मा में लौट जाती है। 4.2 कर्म और आत्मा। सिख धर्म में कर्म का बड़ा महत्व है। अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप आत्मा को परमात्मा के समीप जाने का अवसर मिलता है। बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप आत्मा को दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि व्यक्ति ईश्वर के नाम का जप करता है तो वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। 5. ईसाई धर्म और इस्लाम में आत्मा का क्या होता है। ईसाई धर्म और इस्लाम में भी मृत्यु के बाद आत्मा के विषय में बहुत स्पष्ट विचार प्रस्तुत किए गए हैं। 5.1 ईसाई धर्म में आत्मा का स्थान। ईसाई धर्म के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा स्वर्ग या नर्क की ओर जाती है। अच्छे कर्म करने वाले लोग स्वर्ग में भगवान के साथ रहते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वालों को नर्क में सजा मिलती है। 5.2 इस्लाम में आत्मा का क्या होता है। इस्लाम में यह विश्वास किया जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को पुनः जीवन के लिए तैयार किया जाता है। आत्मा को एक परीक्षात्मक अवस्था से गुजरना होता है, जिसमें उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब लिया जाता है। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग में प्रवेश मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को नर्क में सजा मिलती है। निष्कर्ष। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर धर्म, संस्कृति और व्यक्तिगत विश्वासों के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम और ईसाई धर्मों में आत्मा के विषय में अलग अलग विचार और विश्वास हैं। हालांकि इन सभी धर्मों में एक सामान्य धारा है कि आत्मा शाश्वत है और मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। सभी धर्मों में आत्मा की यात्रा का उद्देश्य मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना है, जो कि संसार और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। यह विश्वास मानवता को यह समझने में मदद करता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए चरण की शुरुआत है। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना।